पूरा जो हेडलाइट का ये सारा चीज़ जो है ये चेंज हुआ है, ये न्यू लगा है। और ये सारी चीज़ हेडलाइट और उसके अलावा और भी ये सारी चीज़ जो है जैसे ये भी चेंज हुई है। ये आप देख सकते हो, ये रॉड जो है ये पूरा ये सेट चेंज हुआ है। बड़ा जो मेन इशू था वो था ये जो कि मैंने दिखाया था, ये क्रैक हो गया था एक्सीडेंट होने की वजह से। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ से क्रैक होने की वजह से, जो मैंने इसका सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम था वो यही था कि यहाँ से टूटने की वजह से काफ़ी बार जो है ये नीचे लटकने की वजह से ये और ज़्यादा मेजर इशू हो सकता था। ओवरऑल जो यहाँ पर कॉस्ट आया है ये आपको दिखा सकता हूँ। ये कंपनी ने मुझे इन्वॉइस बना के दिया करीब 8,274 रुपये का। तो इसमें मुझे लगभग जो है देने पड़ गए लगभग। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक नया वीडियो लेकर आप सबके लिए हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो हमारी टीवीएस रेडर के क्लेम प्रोसेस से जुड़ा है। और आपको ये वीडियो देखने से पहले मेरा जो पिछला वीडियो है आपको वो देखना पड़ेगा, जो कि मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से मैंने अपने टीवीएस रेडर का जो भी बॉडी पार्ट्स जो डैमेज हुए हैं उसका मैंने क्लेम प्रोसेस कैसे किया है। तो इसको देखने से पहले अच्छा होगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से मैंने कैसे क्लेम किया है बाज़ाब्ता सर्विस सेंटर जा करके, और क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ मैंने उसमें शेयर की है। तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज जो है जिस तरह से मुझे डेट दिया गया था कि आज वो बाइक को मुझे जा कर के लेना है, और जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में, ये भी वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने क्लेम नहीं किया है और वो जानकारी चाहते हैं कि क्लेम प्रोसेस क्या होता है, और जब क्लेम हो जाता है तो उसके बाद क्या कोई चार्जेस लगते हैं या सारा चीज़ जो है वो कंपनी ही उसका खर्चा उठाती है, या कुछ पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं। सपोज़ अगर 4,000 अगर खर्च बैठा है तो उसमें क्या 10% देना पड़ता है, या फुल्ली पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। हालाँकि मेरा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो गो डिजिट है, और मैंने अब तक 2 तरह के इंश्योरेंस का जो है एक्सपीरियंस मैंने देख चुका हूँ। एक तो मैंने मेरी जो बाइक जो चोरी हुई थी होंडा शाइन, जिसके बाद मैंने ये लिया था। और ये जो है क्लेम प्रोसेस है कि बाइक का जब कोई भी पार्ट जब डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे क्लेम करते हैं। तो मैंने एक छोटे-मोटे चीज़ के लिए क्लेम नहीं किया है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि मेरा जो गियर का जो फुट रेस्ट के पास जो लीवर होता है जिसे गियर को चेंज करते हैं, वो चीज़ जो था वो ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था। और उसके बाद ब्रेक का लीवर भी, और कुछ मिरर पर आपको हेडलाइट के पार्ट स्क्रैचेस जो आए हुए थे इसके वजह से भी। तो कुछ ज़्यादा जब मेजर प्रॉब्लम हो तब जाकर के मैंने क्लेम किया है। और मैं भी यही कहूँगा कि थोड़े से चीज़ के लिए आप लोग में से कोई भी क्लेम ना करें। जब भी कोई बड़ा डैमेज हो, कोई बड़ा इशू हो जाए तब जाकर क्लेम करें। तो यही जो चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम दिखाएँगे, और कोशिश करेंगे कि जो इंश्योरेंस कंपनी के जिस भाई ने भी जो मेरा सर्वे किया है बाइक का, उनके साथ भी कुछ बातें जो आपके साथ में शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगा, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है ना कर पाऊँ। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो अभी जो है मैं जाने वाला हूँ टीवीएस के सर्विस सेंटर अपने नज़दीकी में। तो सारी चीज़ें वहाँ चल के बाकी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। और अगर हम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी इस वक्त सर्विस सेंटर में, और अभी देखो हम अंदर की ओर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं, वो सारा चीज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। तो चलते हैं अंदर, अभी बातें शेयर करते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी बाइक लगभग जो है ये इसका काम जो है वो हो चुका है। तो अभी बाहर ये लगी हुई है, तो अभी जब तक भैया जिनसे मेरी बात हुई थी अभी वो आएंगे और मैं इनके साथ में बात शेयर करूँगा आपके साथ में। सो दोस्तों फाइनली जो है मुझे अपनी बाइक जो है वो सारा चीज़ जो भी रिपेयरिंग जो वगैरह होनी थी वो सारा चीज़ हो करके मुझे अब वो मिल चुकी है। तो अभी जो है हम आपको सारा डिटेल बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, कितना कॉस्ट पड़ा, मुझे पास से कितना पैसा खर्च करने पड़े, और टोटल जो ओवरऑल जो इसको जितने भी रिपेयरिंग करने में जो कंपनी ने जो सारा जो एक तरह से मुझे जो भी डिटेल्स शेयर किया है वो कितना टोटल ओवरऑल आया है। तो वो सारा चीज़ हम अपने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। अगर आप इसकी स्किप कर दोगे तो आपको जो डिटेल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बीच में ही छूट जाएंगी। तो इसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि कभी भी अगर आपको क्लेम करना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टीवीएस रेडर के लिए है, बहुत सारे कोई भी ऐसे बाइक हो तो क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे क्लेम होता है, और क्या क्या चीज़ें पास से भी देनी पड़ती हैं, और क्या गलती करने पर खुद भी भरपाई करना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे इसमें कुछ अब पास से भी पैसा देना पड़ेगा, जो कि वो मेरी वजह से है। क्योंकि जब मैं पॉलिसी जब ले रहा था तो कुछ मुझे चीज़ है उसमें कुछ ऐड ऑन करना था जो मैंने नहीं किया था। तो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। अभी जो है मैं आपको एक जो यहाँ पर जो भैया जिनके अंडर में यह सारा सर्वे हुआ है
धीरज भैया के अंडर में, तो मैं उनसे मिला देना चाहता हूँ और थोड़ा उनके ज़बान से ही चीज़ें जो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो भैया को हम इनवाइट करते हैं, तो आइए धीरज भैया। तो ये है भैया मेरे धीरज भैया, तो सारा चीज़ इन्होंने ही किया है। तो हम चाहते हैं कि धीरज भैया अभी बता दीजिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं इनमें कवर हुआ है जो मैंने पॉलिसी लिया था। इनका जो भी डैमेज पार्ट था तो मैंने उस चीज़ को मैं अप्रूवल लेकर मैंने सारा का सारा इनका पार्ट लगवा दिया। इनका खुद बाय मिस्टेक था कि जो पॉलिसी नील रेट करना था बट वो नॉर्मल बेसिक पॉलिसी करवा दी है, जिसके वजह से इनको अपना अमाउंट था इनको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा। मुझे बेहद अफसोस है कि इनको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ा। और मैं क्या बोलूँ, बाकी चीज़ें जो है आप बता सकते हैं। बाकी कुछ था जिनका जैसे चेंजेज हुआ है, बता ये हेडलाइट असेंबली चेंज हुआ है। हाँ ये भैया ने ये चेंज, ये हेडलाइट वाइजर चेंज किया है, क्लच लीवर असेंबली चेंज किया है, ये ब्रेक लीवर चेंज किए हैं। एक इनका फुटेज ब्रैकेट टूटा हुआ था, फुटेज ये चीज मैंने दिखाया भी था। जो सबसे बड़ा जो मेरा मेन इशू था, ब्रेक का जो लीवर था ये क्रैक हो गया था, जो कि सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अगर ये टूट करके गिर जाता तो ये मेरा बड़ा इशू हो सकता था। तो ये लगभग मेजर जो 4 चीजें हैं वो भैया ने चेंज अच्छे से करा दी। इसके अलावा और भी हुए हैं, तो वो सारी चीज मैं बिल में शेयर करूंगा। लेकिन अभी मेन चीज जो भैया के साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बाकी हम आगे हम सब चीज दिखाएंगे। वो ये सब चीज जो हो जाता है तब, तो मैंने सोचा कि भैया के जरिए थोड़ा सा मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। बाकी जो धीरज भैया का जो है वो अच्छा सर्विस रिस्पांस अच्छा रहा, काफी उन्होंने मुझे कोऑपरेट भी किया। और इनके जो ऊपर जो है गो डिजिट के लिए क्या नाम बताया उनका, संजीव जी है, हमारे संगीता सर्विस टीम है, वो सभी को मैं वो प्रमोट करता हूँ। गाड़ी तो वही बनाते हैं, मैकेनिक भी बनाते हैं। अच्छा, हमारे टीम भी बनाती है, तो सारा का में रहे नहीं कुछ हमारे संगीता टीम को भी जाकर इलेक्ट मैकेनिक्स। हाँ ये जो है अभी हम जो है अभी यहाँ पर संगीता टीवीएस सर्विस सेंटर के पास हैं। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा अभी संगीता टीवीएस सर्विस सेंटर के पास ही हम हैं। तो सबसे बड़ा बात ये भी कहना चाहूंगा कि जिस कंपनी का जो मैंने पॉलिसी लिया गो डिजिट का, अच्छा रिस्पांस रहा। क्योंकि मैंने लगभग 31 से दिसंबर के आसपास, मतलब न्यू ईयर से जस्ट पहले 1 जनवरी से पहले ही मैंने दिया था। तो अभी आज जो डेट है जब मैं शूट कर रहा हूँ ये 9 जनवरी है। तो ऐसे में इस बीच न्यू ईयर पड़ा, जिसकी वजह से 1-2 दिन क्लोज भी हुआ और बीच में सैटरडे संडे की वजह से। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 7 डे का ये जो एक्सपीरियंस था कि मतलब 7 डे में काफी फास्ट सर्विसेज रहा। तो इस चीज के लिए एज अ फीडबैक अच्छा फीडबैक रहा मेरे तरफ से। बाकी जो पॉलिसी का क्या इशू है मैं अभी आखिरी में बताऊंगा अभी और चीज पूरा बिल डिटेल के साथ। तो मेरा जो मेन जो था कि यहाँ पर बाई फेस सामने भैया के सामने ये सारा चीज आपके साथ में शेयर करूं, तो कुछ एक्सपीरियंस जो शेयर हो जाएगा वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो कभी भी जो क्लेम करना हो तो ये सारा चीज ध्यान से करना पड़ता है। पॉलिसी लेने से पहले ये सब चीज ध्यान रखना होगा, और क्या ध्यान रखना है वो आपको लास्ट में मैं और चीज बताऊंगा। तो भैया के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको हमारा चैनल पे आने के लिए और ये सारा चीज शेयर करने के लिए। हम आपको बातें से शेयर करते हैं। तो दोस्तों वहाँ जो भी चीज़ें थी सर्विस सेंटर में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर जिस भैया ने धीरज भैया के अंडर में जो भी ये सारा जो प्रोसेस हुआ है उनके ज़बान से मैंने जो भी चीज़ थी वो आपके साथ में शेयर की। अब जो है मैं आपको अब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कितना कॉस्ट ओवरऑल इसमें खर्च हुआ। कंपनी ने जो जितना इनवॉइस बना करके दिया वो ओवरऑल कितना कॉस्ट था और मुझे कितने देने पड़े। तो इससे पहले कि मैं वो चीज़ें सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूं, सबसे पहले मैं एक एक पार्ट्स आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो चेंज हुई है, जैसे कि रिपेयरिंग में। और वो चलते हैं अभी, तो वो सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आगे मैं आपको सबसे पहले हेडलाइट से शुरू करता हूँ। ये आप देखो इस चीज़ का जो मैं बता दूँ, यहाँ पर कुछ जैसे स्क्रैचेज हुए थे जब एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मेजर जो है वो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अभी भी ये टूटा हुआ है, क्योंकि ये तो क्लेम होता नहीं, ये नंबर प्लेट है। तो ये जो आगे जो शेप है ये पूरा जो हेडलाइट का ये सारा चीज़ जो है ये चेंज हुआ है, ये न्यू लगा है। और ये सारी चीज़ हेडलाइट वगैरह, तो ये कुछ ये चेंजेस हुए हैं। उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में ही कि ये जो मैं है ये भी टूटा हुआ था, तो इसको भी मैंने क्लेम किया है। और ऐसे मैंने ये क्लेम किया था और उसके अलावा और भी ये सारी चीज़ जो है जैसे ये भी चेंज हुई है। ये आप देख सकते हो ये रॉड जो है ये पूरा ये सेट चेंज हुआ है। तो मैंने ये भी चीज़ें जी भैया को बताई थी, तो ये सारी चीज़ भैया ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने तरफ से काफ़ी अच्छा मतलब जो क्लेम प्रोसेस था उन्होंने किया है। उसके साथ साथ और एक ये भी चीज़ें जो है वो चेंज हुई। ये है आपको क्लच का जो वायर होता है ये सेट ये पूरा जो है वायर जो है पूरा जो सेट होता है क्लच वायर का, तो ये सारा ये भी चेंज हुई है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक तो आपको ये हो गया एक 2, ये एक 3, ये एक 4। और सबसे बड़ा जो मेन इशू था वो था ये जो कि मैंने दिखाया था, ये क्रैक हो गया था एक्सीडेंट होने की वजह से। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ से क्रैक होने की वजह से जो मैंने इसका सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम था वो यही था कि यहाँ से टूटने की वजह से काफ़ी बार जो है ये नीचे
लटकने की वजह से ये और ज़्यादा मेजर इशू हो सकता था। तो इसीलिए मैंने, सबसे बड़ा प्रोसेस था कि मैंने इसी को ही मैंने इसे क्लेम में किया। तो ये एक मेजर था। तो ये भी पूरा आप देख सकते हो कि ये सेट जो है ये पूरा चेंज हो चुका है, नज़दीक से ये न्यू है। तो ये चीज़ें थी, और भी सारी चीज़ थी, मतलब लगभग 6-7 चीज़ें जो हैं इसमें हुई हैं। इसमें शायद 2 इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको मैंने एक बताया है। तो ओवरऑल मैं अभी आपको इनवॉइस दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, और ये गो डिजिट का इंश्योरेंस का था जिसका मैंने लिया था पॉलिसी, और बाकी चीज़ अब आपके साथ में शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये है इनवॉइस, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, संगीता ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैंने बताया ये संगीता टीवीएस सर्विस सेंटर था जहाँ पर मैं सर्विसिंग कराता हूँ, और जो भी ये सारा क्लेम प्रोसेस है ये वहीं हुआ है। और ये है इसका पूरा इनवॉइस। तो यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि ये है किट लीवर्ड, जो कि इसका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 501 MRP। और यहाँ पर और भी सारी चीज़ें जैसे कि हैंडल बार है, इसका हुआ है आपको हेडलैम्प LED हाउसिंग हेडलैम्प का, फिर जा कर के फ्रंट हार्लिक्विन PBLU, और फिर इसके बाद के फुट रेस्ट क्या, फिर इसके बाद क्लच एक्स जो वायर के बारे में मैंने बताया वो, फिर उसके बाद यहाँ और भी सारी वेल्डिंग रिपेयर। तो करीब लगभग ये 7 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ शायद लेबर इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर कॉस्ट आया है ये आपको दिखा सकता हूँ, ये कंपनी ने मुझे इन्वॉइस बना के दिया करीब 8,274 रुपये का। तो इसमें मुझे लगभग जो है देने पड़ गए लगभग 3,550 रुपये के करीब, और 180 रुपये कुछ मेरे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे जिसका मुझे अलग से और ऊपर से देना पड़ गया। तो लगभग मुझे लगभग 3,750 के आसपास मुझे देने पड़े। तो ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों मुझे 3,750 ओवरऑल मुझे अलग से आपको मुझे पे करना पड़ा, ये अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप ये इनवॉइस देख सकते हो, ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप सब भी देख सको, क्योंकि बोलने से बेहतर है कि इनवॉइस दिखाया जाए, तो मैंने इसीलिए आपको दिखाया। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और क्यों मुझे देना पड़ा बाकी अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो अभी मैंने जो आपको इनवॉइस दिखाया अपने इस टीवीएस रेडर का जो मैंने क्लेम किया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास ये क्लेम का ये दूसरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले जो मैंने क्लेम किया था वो अपनी बाइक चोरी से रिलेटेड मैंने क्लेम किया था, जो कि मेरे होंडा शाइन इससे पहले जो बाइक थी उसका मैंने क्लेम प्रोसेस किया था, जो कि काफ़ी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और ये भी मेरा जो बॉडी जो बाइक के जो पार्ट्स जो वगैरह जो डैमेज होते हैं उसके बाद जो क्लेम होता है वो कैसे होता है, ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो इसमें भी बहुत कुछ जो चीज़ें थी वो मुझे सीखने को मिली। तो ये मैं चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके साथ भी ऐसा कुछ इशू ना हो, और आपका भी जो है पास से किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह जो वो खुद से पे ना करने पड़े। मुझे तो एक तरह से उल्टा ये मेरे को ही और भी पे करना पड़ा। उसकी वजह ये है कि कुछ मेरा इशू है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने ही हो सकता, क्योंकि मैंने, लेकिन जहाँ तक जब मैं पॉलिसी ले रहा था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन लिया है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पॉलिसी लेने का, और ये फर्स्ट टाइम किया था। पहले मैं उसी तरह से ऑफिस जा करके किया करता था, और ये गो डिजिट का मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इसके पहले मेरे पास जो था वो ICICI लोम्बार्ड का था, जो कि मेरा होंडा शाइन के लिए था। और इसका जो जब से मैंने लिया है ये गो डिजिट का ही लिया है। जब भी मैंने टीवीएस रेडर जब मैंने बाइक लिया था तभी से ही गो डिजिट का इंश्योरेंस है, तो इसीलिए मैंने उसी को प्रेफर किया, और ठीक भी किया, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे जो है सर्विस का तो कोई इशू नहीं लगा, लेकिन जो रहा बात पेमेंट का, मैं सोच के ये चल रहा था कि मुझे 1,000 रुपये मैक्सिमम देने पड़ेंगे, उससे कम देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा जीरो डिप्रिसिएशन है, मतलब मुझे ज़्यादा उतना नहीं देने पड़ेंगे। अगर सपोज अगर 10,000 का बिल बनता है या 5,000 का बिल बनता है तो उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10% देने पड़ेंगे, 10%। अगर 5,000 का है तो मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे, 10,000 का तो मुझे 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जब फाइनल जब बिल बना, जो कि मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जब वो बिल आया, जब इंश्योरेंस के जो ऊपर जो मतलब जो भी जो सर्वेयर होते हैं जो मैंने वहाँ जब उन्होंने बिल भेजा, तो उसके बाद पता चला कि भाई ये जो है जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी नहीं था, ये नॉर्मल पॉलिसी था। तो इस वजह से जो है मुझे जो है खुद अपने पास से ही लगभग 3,750 रुपये देने पड़े। 3,750 में से मैंने कुछ एक अलग से 180 रुपये का कुछ पार्ट्स मेरे बाइक में नहीं थे, तो वो मैंने लगवाए थे। बाकी ओवरऑल लगभग 3,550 रुपये, मतलब लगभग 3,500 रुपये देने पड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8,200 कुछ रुपए का जो टोटल इनवॉइस हमको मिला था इंश्योरेंस कंपनी गो डिजिट की तरफ से, तो उसमें से लगभग मुझे 3,550 रुपये देने पड़े, जिसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो लगभग 55% कंपनी ने दिया है, बाकी 45% मुझे देने पड़ गए। तो मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने गलती की है वो आप नहीं करना, क्योंकि ये मेरा पहला भी एक्सपीरियंस है
क्योंकि बहुत लोगों का उन्होंने मुझे पॉलिसी दिखाया उस सर्विस सेंटर में कि जितने लोगों को जो मिला है जीरो डेप्रिसिएशन का, जिन्होंने नॉर्मल जो इंश्योरेंस जिन्होंने लिया था उनको क्या देना पड़ा। तो ये चीज़ देखने के बाद तब मुझे ट्रस्ट हुआ, विश्वास हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं मैंने जब पॉलिसी लिया था तो उसमें एक एड ऑन सर्विसेज होता है, जो कि मैंने बहुत कोई का देखा वहाँ पर जब बिल पे, तो उनका बिल पे था क्या कि उन्होंने ऐड ऑन लिया था जिसका उन्होंने अलग से एक्स्ट्रा पे किया था लगभग 350 रुपये। तो मैंने ऐड ऑन लगता है कि मैंने शायद हो सकता है मेरे से मिस हो गया, मैंने शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से तो पहली बार जब एक्सपीरियंस होता है तो इंसान को उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। तो ये शायद मेरा एक्सपीरियंस जो है था, इसीलिए मैं मिस्टेक कर गया, जिसकी वजह से मुझे अपने पास से भरपाई करने पड़ गए 3,500 रुपये करीब। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग में से किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ये चीज़ का अच्छा से ध्यान रखना कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का, तो आप जो है उसमें ज़रूर से ये देख लेना कि अगर आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन मैंने यही देख करके लिया था, लेकिन उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है जीरो डेप्रिसिएशन का। बाकी जो मैंने लिया था वो ऑन डैमेज पॉलिसी था, क्योंकि मैं ये सोच के चलता ऑन डैमेज में तो जो भी डैमेज होगा वो कंपनी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए क्या होता है कि ऐड ऑन सर्विसेज लेना पड़ता है, तो मैंने वो ऐड ऑन के लिए मैंने शायद पे नहीं किया था, मैंने उसी को समझ लिया कि ये जीरो डेप्रिसिएशन है। तो आप ये गलती मत करना, आप में से कोई भी, क्योंकि ये हो सकता है आपके साथ भी। और जो सिस्टम है उसी से करना, क्योंकि जब भी लेना तो आप पूरा तरीके से, अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि हाँ ऑनलाइन नहीं ले पाओगे, तो बेहतर यही होगा कि आप चले जाओ वहीं इंश्योरेंस जहाँ पर होता है ऑफिस में, वहीं पर जा करके किसी भी कंपनी का। अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा 2 कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक ICICI लोम्बार्ड, एक गो डिजिट। तो ICICI लोम्बार्ड मेरा क्लेम वो चोरी के लिए था, और अभी जो मैंने गो डिजिट लिया है, गो डिजिट में कहना चाहूँगा कि मैंने लगभग 1 हफ्ते में, लगभग आज 9 तारीख है जब मैं शूट कर रहा हूँ, और जब मैंने दिया था लगभग वो 31 दिसंबर के आसपास मैंने दिया था। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस दौरान क्या हुआ कि 2 से 3 दिन तो वो बंद ही रहा, क्योंकि न्यू ईयर था बीच में, फिर उसके बाद सैटरडे संडे था। तो लगभग मैक्सिमम जो है ये 1 हफ्ता का प्रोसेस था। तो कंपनी ने मुझे, गो डिजिट वाले ने, जो भी अच्छा प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस रहा, और थैंक्स करना चाहूँगा धीरज भैया का, और उनके ऊपर जो और भी जो सर्वेयर थे भैया गो डिजिट की तरफ से, शायद तो उनका भी काफ़ी थैंक्स कि उन्होंने इसको काफ़ी फास्ट प्रोसेस किया। इस चीज़ के लिए थैंक यू। थैंक्स कहना चाहूँगा पूरे संगीता TVS सर्विस सेंटर के जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, कि उन्होंने अच्छा खासा इसको मुझे इस टाइम पे जो है सर्विसेज दे करके मेरे बाइक को मुझे हैंड ओवर कर दिया। तो थैंक्स फॉर ऑल TVS संगीता TVS सर्विस सेंटर मेरी तरफ से। और ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि मुझे अपने पास से पे करने पड़े, तो कोई बात नहीं, ये एक तरह से एक्सपीरियंस था, होना था। तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप सबके साथ ना हो। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही था। तो जो भी एक्सपीरियंस थी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी इस क्लेम प्रोसेस में। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इस चीज़ के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।